चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज को, जहां पे हम लोग फिजिकल एजुकेशन के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे सो दैट बोर्ड्स एग्जामिनेशन में हमारे 100 आउट ऑफ 100 की तरफ हम लोग बढ़ पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक के वन शॉट वीडियो नहीं देखी हो, चैप्टर को नहीं समझे हो, तो पहले जाके मकसद सीरीज का चैप्टर नंबर 1 देख लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन सीरीज को आप लोग देखते हुए चलिए। दोस्तों, बोर्ड्स एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुके हैं और इस लास्ट मोमेंट में तुम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि यहीं पे तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स कटते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, प्रॉपर वे में 20 मॉक टेस्ट डिजाइन किया हूं 100% हैक्ड फॉर्म में, जो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देंगे। तो अभी चल रहा है इसमें दोस्तों ह्यूज डिस्काउंट, आप लोगों को कोड यूज करना है जकी 50 और ये जो आप लोग का मॉक टेस्ट है सिर्फ 269 रुपीज का मिल जाएगा, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। मेरे मॉक टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं टेस्ट कोच की वेबसाइट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डिजाइन करे, जहां पे हम लोगों ने 20 मॉक टेस्ट आप सभी लोग को प्रोवाइड करें आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस आया करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग को अटेंड करते हुए चलना है, जो सही लगता है उस पर टैप करो, सेव करो, आगे बढ़ो। ऐसे करके सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है। व्यू स्कोर पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो कितना आप लोग का सही रहा, आपको स्कोर, परसेंटेज, सारी चीज मिल जाएगी और प्रॉपर आंसर शीट भी यहाँ पे मिल जाएगी कि किस तरीके से आप लोग का परफॉर्मेंस रहा और क्या क्या एक्चुअल में आंसर है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करो अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को। आज इस मॉक टेस्ट को एनरोल करो, अपने 20 मॉक टेस्ट लगा के बोर्ड्स में 100 मार्क्स सिक्योर करने की तरफ आगे बढ़ो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी जाएं, स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को। दोस्तों, सिलेबस क्या है? तो ये रहा आप लोग का कंप्लीट सिलेबस, जहां पे आप लोगों को फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट से लेकर कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम तक के पूरा पोर्शन रहता है। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से आप लोग को फ्रेम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को ये बन सकता है कि आखिर प्लानिंग होती क्या है। तो याद करो, प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस थी जहां पे आप लोग पहले से सोच के रखते हुए किस तरीके से उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके थ्रू जो स्पेसिफिक स्पोर्टिंग प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो सके। इसलिए हर एक इवेंट के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप लोग स्पोर्ट्स के लिए प्लानिंग कर रहे हो या जिंदगी में किसी के साथ रहने की प्लानिंग कर रहे हो। सीबीएसई में एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आप लोग को देखने को मिला है कि लीग टूर्नामेंट क्या होता है। तो याद रखना, लीग टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप के टूर्नामेंट होते हैं जिसमें कि 2 टीम एक दूसरे के साथ कंपीट करती है और अगर कोई एक टीम हार जाती है तो डायरेक्टली टीम एलिमिनेट नहीं होगी, उसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस है जिससे कि वो टूर्नामेंट में बने रह सकती है। मैं ये कह सकता हूं कि सेकंड चांस इस टूर्नामेंट के अंदर मिलता है। इस टूर्नामेंट का दूसरा नाम होता है दोस्तों राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, और इसे हम लोग बर्जर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें विनर कैसे डिसाइड होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, जिसको जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे वो विनर कहलाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग विनर डिसाइड करते हो लीग टूर्नामेंट में। नॉकआउट में कैसे करते हो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट क्या है और इसके आप लोग 2 टाइप के बारे में समझाओ। तो अभी मैंने समझा दिया वो चीज। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के 2 टाइप होते हैं। मैंने कहा ना, अगर टीम हार जाती है तो एक या एक से ज्यादा चांसेस मिलेंगे। अगर एक चांस मिलता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट, और उसमें कितने नंबर ऑफ मैचेस निकलेंगे उसको निकालने का फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे n है नंबर ऑफ टीम्स। और डबल लीग टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप का टूर्नामेंट होता है दोस्तों जहां पे अगर टीम हारती है तो उसके पास 2 चांसेस मिलते हैं जिससे वो टूर्नामेंट में बने रह सके। और नंबर ऑफ मैचेस निकालने का जो उसमें फॉर्मूला होता है, बस जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किया गया, 2 से डिवाइड नहीं करना, बाकी फॉर्मूला सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर 21 नंबर की टीम है तो बताना जरा सिंगल लीग टूर्नामेंट के लिए नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, और अगर 20 टीम्स है तो उसके लिए डबल लीग के लिए मैचेस कितने होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए आप लोग से। दोस्तों, 2022 के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि फिक्सचर्स तो शेड्यूल होते हैं, कब किसका मैच किसके साथ होगा वो फिक्सचर्स है, वो तो फिक्स्ड रहते हैं हर एक मैच के लिए। लेकिन ये बायस क्या चीज है? तो बायस बेसिकली एक स्पेशल प्रिविलेज होता है जब किसी फिक्सचर्स के अंदर इक्वल टीम्स के मैचेस नहीं हो पाते हैं, इरेगुलरिटीज आ जाती है, तब हम लोग जो लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करे थे उनको बायस दे देते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ 4 टीम है, 4 टीम में से फर्स्ट और सेकंड का मैच हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ का मैच हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो विनर निकला, लेट्स से फर्स्ट इनके बीच में जीता, यहाँ थर्ड टीम जीत गई, फिर यहाँ पे मैच हो गया इन दोनों के बीच में, लेट्स से फर्स्ट नंबर की टीम विनर कहला गई। क्या फिक्सचर्स बनाने में कोई दिक्कत आई? नहीं। लेकिन अगर केस मैं लेता हूं 5 नंबर की टीम के लिए, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट और सेकंड के बीच में मैच हुआ, थर्ड और फोर्थ के बीच में मैच हुआ, तो फिफ्थ किसके साथ मैच खेलेगी? तो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो स्पेशल प्रिविलेज फिफ्थ टीम को दिया जाएगा और कहा जाएगा आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलो और अभी इनिशियल राउंड में बाकी टीम्स को खेलने दो। तो स्पेशल प्रिविलेज मिलता है जिससे कि टीम सेकंड राउंड में खेलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? फिक्सचर्स बनाने में दिक्कतें आ रही है इस वजह से। और किसको बायस दिया जाता है? जो लास्ट ईयर जिनने बहुत अच्छा परफॉर्म करी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर दोस्तों सीडिंग क्या चीज है। तो सीडिंग भी एक ऐसी प्रोसेस होती है दोस्तों जिसमें कि हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम्स को सीड कर देते हैं। सीड का मतलब ये कि आप लोग फर्स्ट या इनिशियल राउंड में मत खेलो, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेल लेना। ऐसा क्यों? स्पोर्ट्स का मजे को बरकरार रखने के लिए जो अच्छी टीम्स है उनको इनिशियल राउंड्स को स्किप करने का मौका दे दिया जाता है, जिससे कि वो लोग अगले राउंड में खेले और टूर्नामेंट मजेदार रहे। एग्जांपल के तौर पे जैसे
से 4 टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, मान लेते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में मैच और गलती से नेपाल यहां से जीत गई, साउथ अफ्रीका और वकांडा के बीच में मैच हुआ, लेट से वकांडा यहां से मैच जीत गई। तो मुझे एक बात बताओ, लोग तो फर्स्ट राउंड ही देखेंगे जहां पे फेवरेट टीम्स उनकी इंडिया और साउथ अफ्रीका खेल रही है। नेपाल और वकांडा के लिए तो हो सकता है उतने स्पेक्टेटर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो होगा क्या, अगर इनिशियल राउंड में स्ट्रॉन्ग टीम्स हार जाती है तो टूर्नामेंट आगे जाके बोरिंग हो जाएगा, जिससे कि लोग देखेंगे नहीं और वो टूर्नामेंट खराब हो सकता है। तो टूर्नामेंट का सिर्फ मजा बरकरार रखने के लिए जो स्ट्रॉन्ग टीम्स रहती, लाइक इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, और जो अच्छी टीम्स है उन लोग को कहा जाता है कि आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलो, फर्स्ट राउंड में बच्चे लोगों को खेलने दो। फॉर एग्जांपल नेपाल और वकांडा जैसी टीम। तो बायस कब दिया जा रहा है, जब फिक्सचर्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो कहा जा रहा है सेकंड राउंड में खेलो, और सीडिंग तब दी जा रही है जब स्ट्रॉन्ग टीम्स इनिशियल राउंड में एलिमिनेट ना हो जाए, उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दे दिया जा रहा है कि आप अगले राउंड में खेलो, जिससे कि स्पेक्टेटर्स का मजा बरकरार रहे, टूर्नामेंट इंटरेस्टेड हो सके। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप सेकंड राउंड में खेलो। तो दोनों केस में सेकंड राउंड में ही खेला जाता है। तो मेरे ख्याल से सीडिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार आप लोग से पूछा जाता है। फर्स्ट सीडिंग, सेकंड सीडिंग, थर्ड सीडिंग, फोर्थ सीडिंग किसको दिया जाता है, सेम ऐसी मेथड होती है बायस की, फर्स्ट बायस किसको देते हैं, सेकंड किसको देते हैं, थर्ड किसको देते हैं, फोर्थ किसको देते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स वाले वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, नहीं देखे हो तो इस वीडियो को देख लेना। तो इस टाइप के आप लोग को यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वाले, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि कैसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आप लोग को बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के अंदर आप लोग को देखने को मिला था कि बताइए इंपॉर्टेंस क्या होता है टूर्नामेंट का। टूर्नामेंट कराने से प्लेयर के सिलेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। जो इस साल आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सीधी बात है वो इंडिया टीम के लिए खेल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑफ प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। हर एक प्लेयर अपने स्किल्स को डेवलप कर सकता है अगर वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप होती है, लाइक ब्रदरहुड, सिंपैथी, भाईचारा, फेयर प्ले एटसेट्रा। अगली बात करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के कौन कौन से एग्जांपल क्या चीज बोलोगे? अरे कहना क्या चाहते हो? एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये कम खर्चे में हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कम होते हैं। जो जीतेगा वही आगे बढ़ेगा, जो हारेगा डायरेक्टली बाहर हो जाएगा। शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाता है। दूसरी चीज, कम से कम ऑफिशियल मेंबर्स की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, और इसके अंदर सीधी बात है एलिमिनेशन मेथड यूज होती है, बेफिजूल का लंबा नहीं खींचता है टूर्नामेंट, और खर्चा पानी भी कम होता है। तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि कुछ अच्छी टीम है जो उस दिन अच्छा नहीं खेल पाई, वो भी गलती से एलिमिनेट हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं इक्वल चांस नहीं मिल पा रहा है उस टीम को, वो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट मतलब लीग टूर्नामेंट का किस तरीके से डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो सीधी बात है ज्यादा टाइम में होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, नंबर ऑफ यहाँ पे ऑफिशियल्स, रेफरीज की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा लंबे होने की वजह से कई बार लोग भी बोर हो जाते हैं देखने में। बट इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं दोस्तों? हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, जिससे कि वो अपना वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके। मेरे ख्याल से तुम लोग को फिजिकल एजुकेशन मेरे साथ काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे ही मैंने मेरा एक फिजिक्स का चैनल बनाया हूं, जकी सौदागर फिजिक्स। अगर आप चाहते हो क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ मेरे साथ फिजिक्स की प्रिपरेशन करना, तो मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। वन शॉट वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया हूं, मकसद सीरीज के ही नाम से फॉर फिजिक्स। उसको देखिए और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बेस्ट बनाए। तो इस चैनल के अंदर दोस्तों फिजिक्स का प्यारा कंटेंट मिल जाएगा, और सेम ऐसे ही हाल ही में मैंने केमिस्ट्री के लिए एक नया चैनल बनाया, तो आप उसको भी देख सकते हो फॉर क्लास 12 के लिए। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 में आप लोग का आया है कि ड्रॉ करके दिखाएं फिक्सचर्स फॉर 5 टीम, वो भी लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे, टूर्नामेंट के बेसिस पे। ठीक है, समझ गया। और वो भी साइक्लिक मेथड के अकॉर्डिंग। साइक्लिक मेथड याद आ रही है, नहीं आ रही है तो हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स वाला टूर्नामेंट के जो स्पेसिफिक वीडियोस को देखिए। तो इसके अंदर आप लोग को बेसिकली 3 स्टेप्स की जरूरत पड़ती थी, हमेशा से याद होगा आप लोग को। सबसे पहले आपको n की वैल्यू लिखना, मतलब नंबर ऑफ टीम, कितनी नंबर ऑफ टीम, तो आपकी नंबर ऑफ टीम है यहां से 5। आपको नंबर ऑफ मैचेस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। डबल लीग होता तो क्या होता, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दो 5y-1 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों यहां से आप लोग के 10 नंबर ऑफ मैचेस निकल के आ जाएंगे। अब दोस्तों ऑड नंबर की टीम है, अगर इवन नंबर की टीम रहती तो हम लोग क्या करते, n-1 वाला फॉर्मूला लगाते और इसके थ्रू नंबर ऑफ राउंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इवन नहीं, ऑड नंबर की टीम है, तो जितने नंबर ऑफ टीम है उतने नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे होते हैं, मतलब n की वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ से 5 बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से फिक्सर्स इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा जब हम लोगों ने साइक्लिक के लिए हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स वाले वीडियो को देखे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था ऑड नंबर की टीम के लिए सबसे पहले आप लोग को हमेशा लिखना पड़ता है बाय।
सबसे पहले आप लोग बाय लिख दोगे, उसके बाद सारी टीम का नाम डालना चालू करोगे। कितने नंबर ऑफ टीम थी? 5 थी। तो साइक्लिक फॉर्म में बनाना, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ आपका 3 आएगा, फिर 4 आएगा और यहाँ पे आपका 5 देखने को मिलेगा। और इस तरीके से आप लोग को एरो बनाने रहते थे, शायद आप लोग को याद आ रहा होगा, और इसे कहा जाएगा राउंड नंबर 1। इसके बाद क्या करना रहता था दोस्त? अगला राउंड बनाना है। इसमें बायस वहीं के वहीं रहेगा, अरे तरीके बायस वहीं का वहीं आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी एक एक टीम खसक जाएगी, मतलब शिफ्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट की जगह पे सेकंड चला जाएगा, मतलब फर्स्ट अब यहाँ आ चुका है, सेकंड थर्ड की जगह पे आ चुका है, थर्ड फोर्थ की जगह पे आ चुका है, फोर्थ फिफ्थ की, और फिफ्थ आ चुका है फर्स्ट की जगह पे। और कुछ इस तरीके से आप लोग का साइक्लिक फॉर्म में फिक्सचर्स बनते हुए देखने को मिलेगा, और इसे हम लोग कहेंगे राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 3 में क्या होगा? सेम वैसे ही दोस्तों, बायस यहाँ पे या तरीके ऐसी बायस यहाँ पे लिखेंगे और एक एक टीम को फिर शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद फोर्थ की जगह पे फिफ्थ आ जाएगा, फिफ्थ फर्स्ट की जगह पे आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड की जगह पे, सेकंड थर्ड की जगह पे, और थर्ड फोर्थ की जगह पे एरो बना दिया जाएगा कंप्लीट। और उसके बाद लिख दिया जाएगा यहाँ पे राउंड नंबर 3। एक एक करके टीम यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी, फिर एक एक करके टीम शिफ्ट होगी तो ऐसे दिख जाएगी। अगर मान लो इसके बाद शिफ्टिंग होती तो वापस से फर्स्ट जैसा बन जाता, और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ राउंड आपने कैलकुलेट करे हो वो एकदम 100% सही है। तो मतलब 5 राउंड ही होने चाहिए थे इसके, ये अल्टीमेटली यहां से भी प्रूफ हो गया। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है, इस वजह से मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूं। अगर आप लोगों ने आज तक पढ़े नहीं हो कैसे फिक्सचर्स बनाते, तो हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स वाले वीडियो को डेडिकेटली देख लेना। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे आप लोग से क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने बायस दिए जाएंगे अपर और लोअर हाफ में अगर टोटल नंबर ऑफ टीम्स 21 है। तो अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने बायस दी जाएंगे ये बताना है बस। तो सीधी बात है, नंबर ऑफ टीम्स कितने दिए आप लोग को? तो वो दी हुई है 21। बायस पता करना है, तो बायस पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे? बायस के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते थे, वो लगाते थे 2 की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। तो 2 की पावर स्मॉल n क्या होता था? तो ये रही आप लोग की 2 की पावर्स। हमारे पास नंबर ऑफ टीम दी हुई 21, तो 21 लाया करता है दोस्तों इन दोनों के बीच में, तो अल्टीमेटली होगा क्या? नेक्स्ट हाईएस्ट पावर चूज कर ली जाएगी 2 की पावर 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2 की पावर 5 माइनस ऑफ n मतलब 21। 2 की पावर 5 कितना है दोस्तों? वो है आप लोग का 32 माइनस ऑफ 21। तो अल्टीमेटली 11 नंबर की टीम्स को बायस देना है, ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अपर हाफ में कितने देंगे, लोअर हाफ में कितने देंगे? तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बायस को माइनस करा दो 1 से और डिवाइड कर दो 2 से, तो आप लोग को अपर हाफ में कितने नंबर ऑफ बायस है वो पता चल जाएंगे। मतलब 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 5 बायस आप लोग अपर हाफ में दोगे, और लोअर हाफ में आप लोग दे दोगे 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 6 आप लोग यहां से दे रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ बायस लोअर हाफ में निकालने के लिए n प्लस 1 बायस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 नाम से फॉर्मूला होता है। तो जो पूछा गया था क्वेश्चन में, ये दो वैल्यूज आपने यहां से निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि स्टेयरकेस मेथड क्या होती है फॉर साइक्लिक, नहीं है यार कैसी बातें कर रहा हूं, स्टेयरकेस मेथड क्या होता है लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे। तो दोस्तों स्टेयरकेस मेथड एक ऐसा टाइप का फिक्सचर्स ड्रॉ करने का तरीका है जहां पे आप लोग स्टेयरकेस लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कंप्लीट फिक्सचर्स को ड्रॉ करते हो। इस फिक्सचर्स मेथड के अंदर दो टाइप की मेथड नहीं होती, इवन और ऑड के लिए सेम टाइप की मेथड हम लोग यूज करते हैं। नंबर ऑफ राउंड का भी फॉर्मूला उन लोग का n-1 ही होता है, चाहे टीम इवन हो या ऑड हो। और मैं ये कह सकता हूं वन ऑफ द बेस्ट मेथड होती है जिसके थ्रू आप लोग लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स को फास्टेस्ट ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में कभी भी आता है लाइक साइक्लिक, स्टेयरकेस या फिर टेबुलर आपको शो नहीं किया गया, आपके पसंद से पूछ लिया गया कि फिक्सचर्स ड्रॉ करके दिखाओ लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे, तो आप लोग हमेशा स्टेयरकेस मेथड के थ्रू ही बनाइएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर किस टाइप से आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन टाइप 2 मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर से। तो सबसे पहला और प्यारा क्वेश्चन बन सकता है जो 2021 में आपको देखने को मिला। क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सप्लेन करके दिखाएं फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट्स इवेंट। मतलब सीधी बात है कि डायरेक्टिंग क्या होता है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसे टाइप का फंक्शन होता है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जिसके अंदर एक डायरेक्टर साहब होता है जो कंप्लीटली टीम को लीडर की तरह एक्ट करता है, कौन कैसे काम कर रहा है, क्या काम स्मूथली हो रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को मॉनिटर करने का काम ये करता है। और प्रोग्रेस में काम आगे बढ़ रहा है कि नहीं इस पे भी ध्यान देता है डायरेक्टर साहब। यह हर एक मेंबर के साथ कम्युनिकेट करता है और उनको गाइड करने की कोशिश करता है कि कैसे अपने काम को और बेटर किया जा सकता है। अल्टीमेटली जो स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट है उसको अगर आपको बेस्ट बनाना है, डायरेक्टिंग सही तरीके से होना जरूरी है, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग को सुपरविजन देखने को मिलता है और आप लोग अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हो। अगला होता है दोस्तों फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग एक ऐसे टाइप की प्रोसेस है जिसमें कि आप लोग मॉनिटर कर रहे हो क्या काम टाइम पे हो पा रहा है कि नहीं, और क्या टाइम पे काम जो आप लोग का डेडलाइन के अकॉर्डिंग दिया गया है क्या आप उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि सीधी बात है आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप लोग को टाइम पे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना है। सही तरीके से कंट्रोलिंग नहीं होगी तो जिस टाइम पे आप लोग का इवेंट ऑर्गेनाइज होगा उस दिन सारी चीजें ठप हो सकती है। हो सकता है कि इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो। अरे सेम वैसी कंडीशन कह सकते हो कि आपने उसको लेकर गए थे उसके बर्थडे पार्टी के लिए, लेकिन वहां पे उसके पापा ने आपको पकड़ लिए क्योंकि कंट्रोलिंग दोस्तों की अच्छी नहीं थी। वो आजू बाजू देख नहीं पा रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मक्खी तेरी
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 2022 के अंदर आप लोगों को पूछा गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन कौन से टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग को देखने को मिलती है। तो डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही आप लोग है, आपकी मर्जी है। जैसे कि आप लोग बजट प्रिपेयर कर सकते हो, कितना एक्सपेंडिचर आपको करना है उसके अकॉर्डिंग, कौन आप लोग का स्पॉन्सर होगा, किसको कौन सा टाइटल वाला स्पॉन्सरशिप देना, वो सब चीज आप पता कर सकते हो। साथ में आप लोग वेन्यू डिसाइड कर सकते हो कि कहां पे आप लोग को उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना, किस दिन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। साथ ही साथ पब्लिसिटी कराने का काम भी इसी दौरान आप लोग को होगा। इस दौरान पे आप लोग को यह भी डिसाइड करना रहता है कि आखिर कौन से गिफ्ट्स आप लोग देने वाले हो। सकता है आपने टाटा हैरियर बोले थे लेकिन टूर्नामेंट जीतने के बाद नैनो दे रहे हो, तो ऐसे में बदनामी होगी। तो वो चीजें जो पहले से डिसाइड हुई जाती है दोस्तों, वो सारी की सारी इसी दौरान देखी जाती है। मार्केटिंग कैसी होगी उसके रिगार्डिंग भी इसी दौरान स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप किया जाता है। साथ में हर एक टीम को इन्वाइट करना, कौन ऑफिशियल्स होंगे, कौन रेफरी होंगे, कहां मैच खेले जाएंगे, कौन से इक्विपमेंट लेकर आना है, कौन से ऑफिशियल मेंबर्स को सिलेक्ट करना है, ये सारा का सारा काम इसी दौरान आप लोग को देखने को मिलेगा। एक चीज मैं आप लोग को बोलना भूल गया दोस्तों, 3 नंबर के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग ही पूछे। इसके अलावा आप लोग को प्लानिंग भी पूछ सकता है, इसके अलावा आप लोग को स्टाफिंग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो ये 2 टाइप से कुछ भी आप लोग को फंक्शन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो 2024 के अंदर आप लोग को देखने को मिला था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा कि बताइए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 2 ऐसी जो टूर्नामेंट चल रहा है उस दौरान चलती है। तो सीधी बात है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखने का काम इसी दौरान होता है, प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का काम इसी दौरान होता है, क्या सही तरीके से स्कोर शीट को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं वो भी इसी दौरान पे आप लोग को देखने को मिलता है, और अनाउंसमेंट कमेटी क्या सही तरीके से चीजों को अनाउंस कर रही है कि नहीं ये भी इसी दौरान होता है। हम मैच में चक्के चौके कोई और मार रहा है लेकिन थाला का नाम लिया जा रहा है तो वो गलत बात है। देखिए थाला फॉर द रीजन 7। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी कमिटीज आप लोग को देखने को मिलती है टूर्नामेंट में। तो एग्जाम में जब भी आप लोग को पूछा जाएगा तो आप लोग को एक चार्ट ऐसा बना देना है जहां पे आप लोग को सबसे ऊपर लिखना है डायरेक्टर साहब, उसके बाद लिखना है वर्किंग कमिटीज, उसके बाद लिखना है डिफरेंट टाइप की कमिटीज जो आप बिल्ड करने वाले हो। इतना तामझाम नहीं भी लिखे तो पहले डायरेक्टर लिखो और डिफरेंट टाइप की कमेटी, और फिर ऐसे एक्सपांड करके आप लोग डिफरेंट कमेटी के नाम लिख दो। आपकी मर्जी जो आपको लिखना है। अब वो पब्लिसिटी कमेटी हो सकती है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग हो सकती है, डेकोरेशन कमेटी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी हो सकती है, फर्स्ट एड कमेटी हो सकती है दोस्तों, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी हो सकती है, अनाउंसमेंट कमेटी हो सकती है, फर्स्ट एड कमेटी हो सकती है, एंटरटेनमेंट कमेटी हो सकती है, रिफ्रेशमेंट कमेटी, जो आपको लगे सब कुछ लिख देना। और अगर एग्जामिनेशन में पूछा कि 2-4 अगर एग्जाम में पूछा है 2 या 3 के बारे में एक्सप्लेन करो तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है, वो नहीं जो मैं बोल रहा हूं, मतलब कमेटी जो पसंद है वो लिख देना। अगली बात करते हैं दोस्तों, 2017 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, वो है कि रन फॉर यूनिटी क्या होता है। तो रन फॉर यूनिटी में ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, वहां पे मैराथन की जाती है। एक्चुअल में ये किसी भी टाइप की कंपटीशन वाली मैराथन नहीं है, ये एक किस्म से अवेयरनेस फैलाने का काम होता है, जहां पे हर टाइप के रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग, सेक्स के लोग, रेस के लोग आते हैं और एकजुट होकर ये बताते हैं कि इन सभी चीजों को साइड करते हुए हम इंसानियत के नाते ये दौड़ कर रहे हैं। तो ये रहे रन फॉर यूनिटी। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वहीं से हमारे इंडिया में रन फॉर यूनिटी भी स्टार्ट हुई है और हर साल होती है। कभी आपको मतलब टाइम मिले तो जरूर जाइएगा रन फॉर यूनिटी में। तो इस क्वेश्चन में आप लोग से ये भी पूछा गया कि एक्रेडेंशियल कमेटी क्या चीज है। बेसिकली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या सही तरीके से एथिक्स, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो रही है कि नहीं इवेंट के दौरान, ये आप लोग को पता करते हुए चलना है। टेक्निकल कमेटी का बेसिकली काम होता है कि क्या फील्ड सेफ है कि नहीं, कॉम्पिटिटर्स और ऑफिशियल्स के लिए क्या सारे टाइप के इक्विपमेंट्स सही क्वालिटी के लेकर आए गए कि नहीं, ये सब चीजों का ख्याल रखने का काम इनका है। फाइनेंस कमेटी का काम ये है दोस्तों कि क्या सही तरीके से वो इवेंट प्रॉपर बजट में ऑर्गेनाइज हो पा रहा है कि नहीं, और बजट को प्रिपेयर करने का काम और सारे एक्सपेंडिचर को हैंडल करने का काम इनका होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, 2022-23 के अंदर पूछा गया है। आपको बताना बायस क्या होता है, मैंने वैसे बता चुका हूं बायस होते क्या है, और इसके अलावा कौन सा रूल है, कैसे बायस दिया जाता है। तो सीधी बात है, जो लास्ट ईयर जिनने अच्छा परफॉर्म करे उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, जो फर्स्ट आए, फिर सेकंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, ऐसे करके आपको बायस देना। बाकी बायस देने की प्रोसेस क्या है मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिकॉज इससे पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा। और जिन्हें नहीं मालूम है थोड़ा शर्म कर लो, हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स वाले वीडियो को देख लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो 2022 के अंदर आप लोग से पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि लीग टूर्नामेंट इज अ बेटर वे टू जज द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। क्या बात है, बताइए इसके बारे में। सीधी बात है कि भाई लीग टूर्नामेंट जो है वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू आप लोग जो सच में एक वन ऑफ द बेस्ट टीम है वो ही यहां से निकल के आती है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हारने वाली टीम को भी एक या एक से ज्यादा चांसेस दे रहे हैं जिसके थ्रू वो टूर्नामेंट में अपना परफॉर्मेंस दिखा सके। तो कोई आके आपको बाद में ये नहीं कहेगा कि अरे यार वो दिन नहीं था इसलिए हम अच्छा नहीं खेल पाए, अगला भी तो चांस मिला, उसका भी तो अगला मिला। तो जो अच्छा खेलेगा, जिनने अच्छी मेहनत किया है साल भर, वही इस टूर्नामेंट में
विनर निकल के आता है। विनर डिसाइड कैसे होते हैं दोस्तों, तो पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड होते हैं। तो जो डिजर्विंग विनर है वही यहाँ पे जीतेगा। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी हर एक टीम या प्लेयर्स को मिलती है। हर एक टीम को हर एक मैच जीतने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। स्पेक्टेटर का भी मजा यहाँ पे बरकरार रहता है, सो दैट अगर उनकी टीम हार भी रही तो अगला उनको कहीं ना कहीं होप रहता है कि नेक्स्ट मैच में हमारी टीम अच्छा खेलेगी। और प्लेयर के सिलेक्शन के लिए भी मक्खी यार हट जा यार, सिलेक्शन प्लेयर के सिलेक्शन के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2017 के अंदर आया है कि 11 टीम के लिए फिक्सचर्स ड्रॉ करके दिखाइए। वैसे तो इसको मैंने हाउ टू ड्रॉ फिक्सचर्स के अंदर वाले वीडियो में समझा चुका हूं, बट एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नंबर ऑफ टीम्स लिखना है, तो नंबर ऑफ टीम्स 11 है। अपर हाफ में कितनी टीम्स रहेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। लोअर हाफ के लिए हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 5। नंबर ऑफ बाइज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बाइज व्हिच इज इक्वल टू होता है 2n - कैपिटल N। तो हमको 2 की पावर्स को चूज करना है, तो उसके लिए हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि 2 की पावर्स होती क्या है। तो अल्टीमेटली देखो 2 की पावर कौन सी चूज होंगी यहाँ पे फॉर 11 नंबर की टीम के लिए, तो जो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर होगी, देखो 11 लाए कहां कर रही है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों की नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3। तो बाइस के लिए वैल्यू यहां क्या ली जाएगी 2 की पावर 3 माइनस ऑफ 11, और 2 की पावर 3 होता है कितना है, वो होता है 16 - 11 दैट मींस अल्टीमेटली नंबर ऑफ बाइज आए 5। अपर हाफ में कितने होंगे, लोअर हाफ में कितने होंगे, तो अपर हाफ के लिए बाइज -1 डिवाइडेड बाय 2 करो, वैल्यू रखो, अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी 2। लोअर हाफ के लिए कितना हो जाएगा 22 + 1 डिवाइडेड बाय 2, उसको सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये सारी की सारी वैल्यूज निकल चुकी है। अल्टीमेटली नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, n-1 11 नंबर की टीम है दैट मींस 11 - 1 और नंबर ऑफ मैचेस आ गए 10। तो चलिए फिक्सर्स बना लेते हैं। फिक्सर्स बनाने के लिए आप लोग को टीम्स को ऐसे लिखना है यहाँ पे, और राउंड जितने कैलकुलेट हुए थे 4 उसको इस तरीके से आप लोग को लिख देना है। ये हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अपर हाफ यहां से लेकर यहां तक के, ये हो जाएगा आप लोग का लोअर हाफ यहां से लेकर यहां तक के। अब आपको क्या करना है, बाइज देना। कितने बाइज थे, 5 बाइज थे। तो पहला बाइज हमेशा दिया जाता है लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, तो यहां लिख दिए B1। सेकंड बाय दिया जाता है अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, जिसका नाम हम लोगों ने दे दिया B2। थर्ड बाय दिया जाता है लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, वो दिया जाएगा B3। और लास्ट मतलब फोर्थ बाय दिया जाएगा अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को, मतलब B4। अब जब भी इसके बाद पूछा जाता है तो आपको सेम वही प्रोसेस रिपीट करना जो पहली थी। मतलब B1 में पहले किसको दिया गया था, जो लोअर हाफ की लास्ट टीम है, लेकिन उसको तो मिल चुका है, तो उससे पहले वाले टीम को मिलेगा, और ये हो जाएगा 5th बाय। अगर 6 देना रहता फॉर एग्जांपल, तो सेकंड बाय किसको देते हैं, अपर हाफ की पहली वाली टीम को, उसको तो मिल चुका है, इसलिए सेकंड नंबर की टीम को B6 मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में 6 बायज नहीं 5 बायज थे, इसलिए 5 हमने बायज दे दिए। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट राउंड में मैच किसका होगा, जिसको बायज नहीं मिले। सेकंड और थर्ड का मैच होगा, फोर्थ और फिफ्थ का मैच होगा, 8th और 9th का मैच होगा। अब किसका मैच होगा, जिसको बायज मिला था उनके साथ होगा जो यहां से मैच जीती उनके बीच की टीम का। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो मैच जीता होगा दोस्तों उनके मैच होगा 6th के साथ। 7th टीम का मैच होगा जो इन दोनों के बीच में मैचेस हुआ उन दोनों के बीच में, और दोनों बायज वाली टीम का सेकंड राउंड में मैच होगा। याद है बायज वाली टीम को सेकंड राउंड में डायरेक्टली मौका मिलता है खेलने का, फर्स्ट राउंड खेलने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे जो विनर्स होगी दोस्तों, इनके बीच में यहां मैच हो जाएगा, इन दोनों टीम के बीच में यहां मैच हो जाएगा। यहां से जो फाइनल टीम्स निकल के आएगी उन दोनों के बीच में फाइनल मैच होगा, और यहां से जो भी टीम आखिरी में जीतेगी वो कहलाएगी विनर। नमस्कार जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 2017 में आप लोगों को पूछा गया था। 6 टीम के लिए बाइज ड्रॉ करना है, वो भी साइक्लिक मेथड के अकॉर्डिंग। तो हमें करते क्या आते हैं, तो नंबर ऑफ टीम 6 लिख दिए, नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला हो गया n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखे, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 6 5 हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, कट जाएगा 2 से, और 15 मैचेस निकल जाएगा। नंबर ऑफ राउंड निकालना है, तो याद रखो हमेशा टीम्स को चेक करो, वो है 6 मतलब इवन नंबर की टीम है, तो नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला हो जाएगा n-1, 6 - 1 और राउंड हो जाएंगे यहाँ पे 5। ये वो राउंड नहीं है। तो इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग दोस्तों जल्दी से फिक्सेस को ड्रॉ करते हैं। फिक्सेस ड्रॉ करने का मेथड याद है आप लोग को, साइक्लिंग में मैंने बताया था कि फर्स्ट टीम को हमें फिक्स कर देना है, और बाकी टीम्स आप लोग अरेंज कर दो साइक्लिक के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से, और एरो आप लोग कुछ इस तरीके से दे दो, और ये कहलाएगा आपका राउंड नंबर 1। सेकंड राउंड में क्या होगा, पहली टीम फिक्स रहेगी, वो मूव नहीं करेगी, बाकी टीम मूव करेगी। मतलब यहां पे आ जाएगा 6 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये एरो बना के आपने बना दी राउंड नंबर 2। फिर से दोस्तों फर्स्ट टीम को फिक्स कर दो, एक एक टीम को शिफ्ट कर दो, ऐसे बन जाएगा आपका राउंड नंबर 3, जहां पे एक एक टीम शिफ्ट हो चुकी है। अगले राउंड के लिए भी सेम ऐसे, फर्स्ट टीम फिक्स रहेगी, बाकी टीम एक एक शिफ्ट हो जाएगी, और ये बन जाएगा दोस्तों आपका फोर्थ राउंड। लास्ट राउंड में भी दोस्तों ऐसे ही होगा, फर्स्ट टीम फिक्स रहेगी। दोस्तों मेरे से एक गलती हो गई थी, यहां पे ध्यान दो, मैंने फर्स्ट टीम को फिक्स किया और मैंने यहाँ पे सेकंड दे दिया, मतलब फर्स्ट दे दिया, तो एक्चुअल में ये सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। अब सही बना,
इसी को रीशफल करो और ये बन गया आपका 5th राउंड। तो ऐसे करके फिक्सचर्स आप लोग का ड्रॉ हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 2022 के अंदर आप लोग से पूछा गया था। 22 टीम नहीं 12 टीम के लिए फिक्सचर्स बनाना है, वो भी स्टेयरकेस मेथड के अकॉर्डिंग। क्या बात है। तो मेथड के अकॉर्डिंग चीजें होती कैसी है, तो नंबर ऑफ राउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी n-1। स्टेयरकेस में इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए n-1 ही होता है। तो n क्या है दोस्तों 12 12-1 दैट मींस 11 राउंड्स आप लोग के निकल के आएंगे। नंबर ऑफ मैचेस की बात करी जाए तो आप लोग का हो जाएगा n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। सेम वही फॉर्मूला 12 ब्रैकेट में 12-2 डिवाइडेड बाय 2। तो दोस्तों अल्टीमेटली वैल्यू कितनी जाएगी 12 हो गई यहां से इंटू 11 हो गया डिवाइडेड बाय 2। ये कट जाएगा 6 से और 66 मैचेस आप लोग के निकल जाएंगे। अब करना क्या है, स्टेयरकेस के अकॉर्डिंग 12 टीम के लिए फिक्सचर्स बनाना है। तो स्टेयरकेस में करते क्या थे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता था कि फर्स्ट का मैच सेकंड के साथ, फर्स्ट का मैच थर्ड के साथ, फर्स्ट का मैच फोर्थ के साथ, फर्स्ट का मैच फिफ्थ के साथ, फर्स्ट का मैच सिक्स्थ के साथ, फर्स्ट का मैच सेवंथ के साथ, फर्स्ट का 8 के, फर्स्ट का 9 के, फर्स्ट का 10, फर्स्ट का 11, फर्स्ट का 12। तो ये बन गए सारे के सारे राउंड। ये बन गया आपका राउंड नंबर 1। फर्स्ट ने सेकंड के साथ मैच खेल चुकी है, अब सेकंड के मैचेस चालू करेंगे तो सेकंड का फर्स्ट थोड़ी ना बनेगा क्योंकि उसका मैच हो चुका है। तो सेकंड मैच थर्ड सेकंड मैच फोर्थ सेकंड मैच तो ये बन गए सारे के सारे सेकंड के मैच हर किसी के साथ। अब होगा थर्ड का मैच। थर्ड का मैच फर्स्ट के साथ हो चुका है, सेकंड के साथ हो चुका है, तो अब किसके साथ शुरू होगा। दोस्तों ये बन गया आपका राउंड नंबर 3। अब फोर्थ का मैच होगा दोस्तों, फर्स्ट के साथ हो चुका है, सेकंड के साथ हो चुका है, थर्ड के साथ हो चुका है, बाकियों के साथ होगा। दोस्तों ये बन गया है 4th राउंड। 5th का मैच फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो चुका है, अब बचा किसके साथ उसका लिख लो। और ये बन गया दोस्तों आपका 5th राउंड। 6th के मैच इन सबके साथ हो चुके हैं, मतलब 5 तक हो चुके हैं, 12 के साथ, और ये हो जाएगा राउंड नंबर 4। दोस्तों अब क्या होगा, 7 के मैच हो चुके हैं फर्स्ट से लेकर 6 के साथ, अब होंगे 7th का मैच और राउंड यहाँ पे हो जाएंगे आप लोग के 7। दोस्तों 8 का मैच 7 तक के हर एक के साथ हो चुका है, ये बनेगा आपका राउंड नंबर 8। 9 के मैच फर्स्ट से लेकर 8 तक के हर एक के साथ हो चुके हैं, अब होगा दोस्तों 9 का 10 के साथ, 9 का 11 के साथ, 9 का 12 के साथ, वो भी मैच। तो ये बन गया 9th राउंड। तो 10 का मैच होगा 11 के साथ, 10 का मैच होगा 12 के साथ, और ये हो गया राउंड नंबर 10। लास्ट में आप लोग का हो जाएगा दोस्तों 11th का मैच 12th के साथ, और ये बन जाएगा आपका राउंड नंबर 11। और आखिरी में आके आपको एक स्टेयरकेस बना देना है कुछ इस तरीके से, और आप लोग का फिक्सचर्स बनकर कंप्लीट हो चुका है। नमस्कार। तो ऐसे करके आपको फिक्सचर्स बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफी इंटरेस्टिंग आप लोग के लिए होने वाला है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिक्सचर्स ड्रॉ करके दिखाइए 7 टीम्स के लिए, वो भी लीग के बेसिस पे, और टेबुलर मेथड को यूज करके करना है। टेबुलर मेथड काफी ज्यादा टफ मानी जाती है, सब बच्चों को लगता है, बट इतना है नहीं, इजी वे में समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 7, फिर नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो n की वैल्यू 7 रखिए, ब्रैकेट में 7-1 डिवाइडेड बाय 2 आप लोग को हो जाएगा, और 6-7 जा हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस अल्टीमेटली वैल्यू निकल के आएगी 21। इसके बाद आपको लिखना है नंबर ऑफ बॉक्सेस का फॉर्म। तो बॉक्स कितने बनेंगे यहाँ पे, इसको निकालने के लिए b की वैल्यू निकालना। b की वैल्यू लीग के लिए हो जाएगी आप लोग की n+2। तो n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7+2 दैट मींस 9। अल्टीमेटली ये समझ में आया कि 9x9 का ब्लॉक नहीं बॉक्स हमको बनाना है। और यहाँ पे लीग टूर्नामेंट है दोस्तों, तो राउंड्स कितने होंगे दोस्तों, तो राउंड निकालने के लिए आप लोग को जितना n की वैल्यू उतने ही राउंड होंगे, क्योंकि ये ऑड नंबर की टीम्स है। हमें क्या करना है 9x9 का बॉक्स बनाना है। तो ये मैंने बना दिया 9x9 का बॉक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे एक डायगोनल लाइन बनाना है। तो ये डायगोनल लाइन बन गई दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें टीम के नाम लिखना है। तो हमारी टीम कितनी थी 7 थी, तो 7 नाम आप यहाँ पे लिखेंगे A B C D E F G। सेम ऐसे यहाँ पे भी लिख दो। तो ये आप लोग की यहाँ पे 7 टीम्स हो गई। अब करना क्या है, आखिरी में 2 जगह खाली दिख रही, तो वहां पे 22 लिखना। तो हमने यहाँ पे 22 लिख दिया। अब करना क्या है, ध्यान से देखते हुए चलना तो चीजें क्लियर होगी। ये जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, इधर सिर्फ इसका यूज करना है, इधर वाले को छीना भी नहीं। यहाँ पे लिखना है राउंड्स। कितने राउंड्स थे दोस्तों हमारे पास 7 राउंड्स थे। तो दोस्तों राउंड्स कहां पे लिखोगे, यहाँ पे। तो कैसे लिखोगे, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली लिखोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये राउंड बन गए। इसके बाद वर्टिकली लिखते हुए चलना है। जैसे 1 के बाद जगह नहीं है तो वहां मत लिखो, 2 के बाद लिख दो 3 के बाद 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलना है। 7 के बाद अगर जगह बची तो फिर रिपीट करना, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7, 5 के बाद क्या आएगा 6 7 1
1 2, फिर 6 के बाद 7 1 2 3 4। बस लास्ट वाले में कंफ्यूजन हो सकता है। 1 से लेकर 7 हमारे राउंड है, इसके बीच में जो इवन नंबर्स आते हैं 2 4 6 पहले उसको लिख लो, तो यहाँ क्या आएगा 2 4 6। इसके बाद जो जगह बची है वहां पे ऑड हमको यहाँ पे राउंड्स लिखने हैं, लाइक 1 3 5 7, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5। अगर जगह बचती है तो 7 भी लिखते हैं। तो इतने हमारे यहाँ वैल्यू लिख देना है। अब किसका मैच किसके साथ होने वाला है ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले हम लोग राउंड नंबर 1 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे चेक करेंगे, जहां जहां 1 दिख रहा है जिसके सामने, तो 1 देखो किसके किसके सामने दिख रहा है, ए और बी के सामने। तो राउंड में किसका मैच होगा, ए वर्सेस बी का मैच होगा। फिर क्या 1 ये वाली लाइन में दिख रहा है, नहीं ये वाली लाइन में दिख रहा है। कहां दिख रहा है, ये रहा। किसके किसके बीच में, सी वर्सेस जी के बीच में। तो यहाँ मैच किसके किसके बीच में होगा, सी वर्सेस जी के बीच में मैच। फिर दोस्तों क्या 1 यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है किसके बीच में, डी वर्सेस एफ के बीच में। तो मैच हो जाएंगे यहाँ पे डी वर्सेस जी के बीच में। फिर क्या 1 आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, वो किसके बीच में दिख रहा है, ई वर्सेस बाय के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि ई टीम को हमने बाय दे दिया, मतलब फर्स्ट राउंड में ई टीम नहीं खेल रही है। और दोस्तों ये बन गया आपका फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड कैसे बनेगा, जहां जहां सेकंड दिख रहा है, सेकंड किसके सामने, ए और सी के बीच में। फिर दिख रहा है दोस्तों बी वर्सेस बाय, मतलब बी टीम को सेकंड राउंड में बाय दिया गया है। फिर कहां दिख रहा है सेकंड, यहां है क्या, नहीं है, यहां है, डी वर्सेस जी के बीच में मैच। फिर यहां पे 2 दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ई वर्सेस एफ के बीच में मैच। तो दोस्तों ये बन गया आपका सेकंड राउंड। ऐसे करके आगे के राउंड आप लोग को घर पे बनाना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे थर्ड राउंड कहां कहां बन रहा है, तो थर्ड देखो बन रहा है ए वर्सेस डी के बीच में, बी वर्सेस सी के बीच में, ई वर्सेस जी के बीच में, और थर्ड राउंड में एफ को दिया गया है बाय। ऐसे करके सारे के आप लोग को राउंड बनाना है टिल 7 तक के। चलिए बढ़ते दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को 2023 में आया था, काफी इंपॉर्टेंट है, कि बताइए फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला इसके अंदर जो फंक्शन देखने को मिलता है दोस्तों वो है प्लानिंग, कि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले जो आप स्ट्रेटजीज प्लान करते हो, जिसके थ्रू आप लोग कैसे मैचेस कराओगे, कहां कराओगे, किस तरीके से होगा, क्या ऑर्गेनाइज करने वाले हो, क्या थीम रहेगी, सब कुछ डिसाइड करने का काम प्लानिंग के अंदर होता है। बिना प्लानिंग के कोई टूर्नामेंट सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। अगला है दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग, जहां पे आप लोग को जो जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है उनको लेके आना, उनको एलोकेट करना, उनका काम यहाँ पे होता है। स्टाफिंग का काम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों को डिफरेंट टाइप का काम दे देते हैं, उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग। जैसे किसी को हम लोगों ने काम दे दिए ग्राउंड की देखभाल रखने के लिए, किसी को कह दी कि तू इक्विपमेंट लेकर आ जाना, किसी कहा गया कि तू टिकट्स प्रिंट आउट करा लेना, किसी को कहा गया कि तू पब्लिसिटी पे ध्यान दे। अगला होता है दोस्तों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो लीडरशिप क्वालिटी वाला इंसान होता है, जिसका काम होता है कंप्लीटली देखते रहना क्या टाइम पे चीजें हो रही है कि नहीं, क्या चीजें ऊपर नीचे तो नहीं हो रही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में। और वो अपने टीम मेंबर्स को हर वक्त मोटिवेट करता रहता है, चाहे चीजें अच्छे से चल रही हो ना चल रही हो, जिससे कि टूर्नामेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पाए। अगला होता है दोस्तों कंट्रोलिंग। इसमें भी लीडर का ही काम होता है कि मॉनिटर करते रहना कि आप क्या सक्सेस की राह में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, क्या टाइम पे चीजें हो रही है कि नहीं, और क्या किसी भी टाइप की इरेगुलरिटीज तो नहीं आ रही है, उसको ठीक करने का काम कंट्रोलिंग में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि आप स्कूल के कैप्टन हो और आपको 5 डिफरेंट कमिटीज बनानी है और उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझा दो डिफरेंट कमिटीज की। एग्जांपल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का काम क्या होता है दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना जितने भी इवेंट में लोग हैं उन लोगों को। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम क्या है, ग्राउंड या फील्ड को प्रिपेयर करना, इक्विपमेंट जो जरूरत की पड़ रहे हैं उनको लेकर आने का काम करने का काम भी इस कमेटी में होता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम होता है दोस्तों एकोमोडेशन फूड को प्रोवाइड करना पार्टिसिपेंट और टीम प्लेयर्स को। ऑफिशियल कमेटी का काम क्या होता है दोस्तों, जितने भी ऑफिशियल्स है लाइक रेफरी, जजेस, एम्पायर, रिकॉर्डर, स्कोरर, इन सब की एक स्पेशल कमेटी है कि इनका पेमेंट देना, इनका स्पेशल ख्याल रखने का काम यही कमेटी है। रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम क्या होता है, रिफ्रेशमेंट और स्नैक्स को प्रोवाइड करते रहना चीफ गेस्ट, इवेंट के अंदर आए हुए ऑफिशियल्स और टीम प्लेयर्स को। अनाउंसमेंट कमेटी का काम ये होता है कि पल पल की खबर रखने का काम ये करते हैं और को अनाउंस करते रहते हैं सो दैट स्पेक्टेटर मैच का मजा बरकरार रख सके। साथ में फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है दोस्तों प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अगर कोई चोटिल हो जाए, मतलब किसी को चोट लग गई भाई, अब वो मर जाएगा, उससे पहले आप उसको फर्स्ट एड कर दो। मैं ये कह सकता हूँ एक किस्म से प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट है जिससे कि इंसान की जान बच सकती है। अगर आप चाहो तो ये कमेटी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी 5 कमेटी लिख देना जो आपको अच्छी लगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था 2020 के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो क्या है कि बड़ी टीम्स दे दी गई है 21 नंबर की टीम्स और हमें क्वार्टर के अकॉर्डिंग बनाना है। क्वार्टर का फिक्सचर सुनता है कि ऐसा भाई बहुत बड़े फिक्सचर्स बनते हैं, ऑब्वियस सी बातें बनते हैं, लेकिन आगे जानते कैसे बनते हैं तो इसको भी सीख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें सेम वही स्टेप्स रहती है जो रहती है आप लोग की नॉकआउट के अंदर। जैसे नंबर ऑफ टीम लिख लो 21, नंबर ऑफ मैचेस n-1 मतलब हो जाएगी 20, अपर हाफ में कितने मैच तो n+1 डिवाइडेड बाय 2, n की वैल्यू 21 तो 22 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 11 नंबर की टीम्स। लोअर हाफ में वैल्यू हो जाएगी n-1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस
मींस नंबर ऑफ टीम्स निकल जाएगी 10 क्योंकि n की वैल्यू हो जाएगी 21, 21 माइनस 1 मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 10। नंबर ऑफ बाइस कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो बाय की वैल्यू होती है 2 की पावर स्मॉल n माइनस n। 2 की पावर n क्या ली जाएगी? यहाँ पे 21 टीम है, तो ध्यान से देखिए 21 जो है वो लाई करेगा 2 की पावर 4 और 5 के बीच में, तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 ले ली जाएगी। उसकी वैल्यू रखोगे तो 32 माइनस 21 करोगे तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू 11 निकल के आ जाएगी। अपर हाफ में कितने बाइस होंगे दोस्तों? तो 22 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। लोअर हाफ में कितना होगा? 22 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 6 हो जाएगा। राउंड्स निकालने का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों? सीधी बात है, ध्यान से देखो अच्छे से। 21 नंबर की टीम दिया हुआ, 2 की पावर n चूज करे थे, जो यहाँ पे n है ना स्मॉल, वो आया था 5, तो राउंड आ जाएंगे 5। अब ये कहानी तो सिंपल है, ये हर कोई कर लेगा। क्वार्टर निकालना, किसको किसके अंदर रखना है, कैसे रखना है, कौन सा क्वार्टर होगा, कितने क्वार्टर बनेंगे? क्वार्टर तो 4 ही बनते हैं भाई। क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स में आपको फिक्सर्स को डिवाइड करना है। तो हम क्या करने वाले दोस्तों, जितनी टीम हमारी दी हुई है वो है 21, इसको नॉर्मली डिवाइड करो, कितने से होगा भाई? अब भाई क्वार्टर है मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे दैट मींस 5 से करेंगे 20 आएगा और अल्टीमेट वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। अब ध्यान से देखना, 4 क्वार्टर बना रहे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। हर एक क्वार्टर के अंदर कितनी टीम? जो ऊपर लिखा हुआ उतनी टीम, मतलब 5, 5, 5, 5, मतलब हर एक टीम के अंदर 5-5 टीम होगी और 4 क्वार्टर बनेगी। लेकिन देखो गिनो जरा कितने हुए? 20 हुए ना, 21 है। उसके लिए क्या करेंगे, जो रिमाइंडर में आपको दिया हुआ है वो कितना है? 1 है, तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, +1 यहाँ लगा देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 लिखा रहता तो +1 इसको देते, +1 इसको देते। मान लो यहाँ पे 3 दिया रहता तो यहाँ पे 1 देते, 1 देते, 1 देते, ऐसे करना पड़ता है और ऐसे क्वार्टर के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लेकिन अभी 1 दिया हुआ तो अल्टीमेटली पहले क्वार्टर के अंदर 6 टीम, बाकियों के अंदर 5। तो फिक्सर्स कुछ इस तरीके से आप लोग को बनाना है। सबसे पहले आप लोग को लिखना है दोस्तों, एक सेकंड, टीम्स लिखी जाएगी, फिर होगा आप लोग का राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, राउंड नंबर 4, राउंड नंबर 5। अब करना क्या है दोस्तों, अपर हाफ लोअर हाफ डिवाइड कर देना 11 और 10 में, इसके बीच में एक लाइन डाल दी। ये सारा अपर हाफ, ये सारा लोअर हाफ। 4 क्वार्टर है, पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, तो फर्स्ट से लेकर 6 तक के हो जाएगा क्वार्टर नंबर 1, 7 से लेकर 11 तक के हो जाएगा क्वार्टर नंबर 2, 12 से लेकर 16 तक के हो जाएगा क्वार्टर नंबर 3, 17 से लेकर 21 तक के हो जाएगा क्वार्टर नंबर 4। तो ये 4 क्वार्टर आप लोग के बन गए। यही चीज तो बनानी होती है और यही कंफ्यूजन आता है। अब यहाँ पे दिक्कत निकल के आती है कि बाइस कैसे देना है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिए होंगे, बाइस आप लोग को देना 11, ऊपर 5 देना है, नीचे 6 देना है। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल ऐसा चालू कर दोगे, पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा, जैसे मतलब रैंडम मेथड होती है वैसे। लेकिन वैसे नहीं करना है। आप यहाँ पे भूल जाओ कि लोअर हाफ है और ये भूल जाओ कि अपर हाफ है। ये सिर्फ 2 हिस्से में डिवाइड है, ऐसा मान लो अभी कि ये नहीं है, सिर्फ इतना ही एग्जिस्ट करता है। तो 2 क्वार्टर कहां से डिवाइड हुए? यहां से डिवाइड हुए। तो ये रही दोस्तों वो लाइन। अब मान लो कि ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है। लिखना मत, लिखना तो ऐसा ही है जैसा लिखा है, बस ये अज्यूम कर लेना ये अपर है, ये लोअर है, और इसके अकॉर्डिंग बाइस दे देना। पहला बाइस किसको देते थे? सिर्फ इसको अज्यूम करो, ये लोअर है और ये अपर है, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को। फिर दूसरा बाय अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, तीसरा बाय लोअर हाफ की पहली वाली टीम को, चौथा बाय अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को। 5 देना था, तो फिर दिया जाएगा लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, लेकिन उसको मिल चुका तो सुपर वाली टीम को मिलेगा। आपने एक चीज गौर करे होंगे, B1, B2, B3 नहीं लिखा। उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे अगर B1, B2, B3 लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्मल B लिख दो, काम बन जाएगा। तो ये बाइस यहाँ हमने दे दिए, अपर हाफ के अंदर कितने देने थे तो 5 दे दिए, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो समझा दिया। अब क्या करो, इसको भूल जाओ और मानो कि यही है आप लोग का फिक्सचर, और ये क्वार्टर जहां से डिवाइड हो रहे हैं, मान लो ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, उसके अकॉर्डिंग बाइस दे दो। 6 बाइस देने थे। पहला बाय लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम, दूसरा बाय अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम, तीसरा बाय लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम, चौथा बाय अपर हाफ की लास्ट वाली टीम, पांचवा बाय किसको देंगे, वापस से रिपीट, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को दे दिया गया, तो अब किसको दिया जाएगा, 20 नंबर की टीम को दिया जाएगा। 6th बाय किसको देंगे, अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को, लेकिन उसको मिल चुका तो उसके बाद वाली टीम को दिया जाएगा बाय नंबर 6। ये हो गया। अब मैचेस किसके किस में होंगे, तो सीधी बात है, जिसको बाइस मिल चुका है उनका मैच अभी राउंड नंबर 1 में नहीं होगा, उनका डायरेक्ट सेकंड राउंड में खेलेंगे। जिनको बाइस नहीं मिले उनके मैचेस होंगे। सेकंड का मैच होगा 3rd के साथ, 4th का मैच होगा दोस्तों 5th के साथ, 8th का मैच होगा दोस्तों 9th के साथ, 14th का मैच होगा दोस्तों 15th के साथ, 18th का मैच होगा दोस्तों 19th के साथ। जिनका मैच हो चुका है फर्स्ट राउंड में, जो विनर्स निकल के आए वो मैच खेलेंगे 22 वालों के साथ। तो फर्स्ट टीम का मैच होगा यहां से जो निकली हुई विनर टीम, इन दोनों के बीच में जो विनर निकला उसका मैच होगा 6th टीम के साथ। 7 टीम जिसको बाय दिया गया था, वो इन दोनों के बीच में जो विनर निकला उसका बीच में मैच होगा। दोनों बाय वालों का टीम यहाँ पे आप लोग को मैच खेलते हुए दिखेगा। दोनों सेम ऐसे यहाँ पे बाय वाली टीम का मैच यहाँ पे भी होगा। फिर 16th और इन दोनों में से जो जीती हुई टीम वो है मैच खेलेगी। 17 और इन दोनों में से जो जीती मैच वो खेलेगी, और यहाँ दोनों बाइस वाली टीम खेलेगी। बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, एग्जाम में पूछा
पूछा तो बनाना पड़ेगा। इसका मैच इसके साथ होगा, इसका मैच इसके साथ होगा, इसका मैच इसके साथ होगा दोस्तों, इसका मैच इसके साथ होगा। अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में सेमीफाइनल हो जाएगा और अल्टीमेटली इन दोनों के बीच में फाइनल मैच निकल जाएगा और यहां से विनर डिसाइडेड। नमस्कार जी नमस्कार। तो ऐसे करके आप लोग का ये फिक्चर्स बनने वाला है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप लोग को लग सकता है, इसलिए मैं आप लोग को एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं 25 नंबर की टीम के लिए। सेम पूरी वैसी मेथड रहेगी, आपको बस इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है और फिक्चर्स बनाना है इसके, ये आपका होमवर्क है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो रहेगा 2018 का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं जहां पे लीग और नॉकआउट को कंबाइन करके 4 नए फॉर्म बना दिए और 4 टाइप के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। पहला है नॉकआउट कम लीग, दूसरा है लीग कम लीग, तीसरा है नॉकआउट कम नॉकआउट और लास्ट है लीग कम नॉकआउट। ये 4 फॉर्म के टूर्नामेंट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर हम लोग इनिशियल राउंड में जोन बेसिस पे या ग्रुप बेसिस पे मैचेस को कराते हैं, हर ग्रुप के विनर्स निकल के आते हैं, फिर आखिरी में उनके बीच में मैचेस करा देते हैं। ऐसे टाइप से हम लोग कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कराते हो। अब जोन लेवल में क्या नॉकआउट मैच होगा या लीग होगा, जोन के विनर के बीच में क्या नॉकआउट मैच होगा या लीग होगा, वो डिसाइड होता है यहाँ से कि दोस्तों जो कम से पहले लिखा हुआ है वो जोन लेवल के बेसिस पे मैच होगा, जो कम के बाद लिखा हुआ है उनके विनर्स के बीच में मैच होगा उसके बेसिस पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीग कम नॉकआउट लिखा है, इसका मतलब ये है लीग मैचेस जोन बेसिस पे होंगे और जोन के विनर के बेसिस पे जो मैचेस होंगे वो नॉकआउट लेवल के मैचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन ने ये भी कहा कि आपको फिक्सर्स ड्रॉ करके दिखाना है 16 टीम का यूजिंग नॉकआउट कम लीग, मतलब पहले जोन लेवल पे आपको नॉकआउट मैच कराना है, उनके विनर्स के बीच में लीग मैचेस कराना है 16 टीम्स के लिए। तो आपकी मर्जी है आप इसको कितने जोन में डिवाइड करना चाहते हो। 16 है तो मैं काम करता हूं 4 जोन में इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जोन वाइज मैच कराऊंगा। जोन लेवल लिख लो, जोन लेवल पे नॉकआउट मैच हम लोग कराने वाले हैं। 16 टीम है तो ऐसे 4 आप लोगों ने ग्रुप बना दिए, जैसे लेट्स से ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3, ये है ग्रुप 4। ग्रुप नाम दे दो या जोन नाम दे दो, बात एक ही है। हर एक जोन के विनर निकलेंगे, जैसे ग्रुप 1 या फिर जोन 1 का विनर निकल गया, विनर नंबर 1, फिर यहाँ पे विनर नंबर 2, विनर नंबर 3 और विनर नंबर 4। तो 4 विनर निकल गए, मतलब 4 फाइनल टीम्स आ चुकी है हर ग्रुप की। फिर उनके मैचेस होंगे लीग बेसिस पे, जो क्वेश्चन ने आपको कहा था नॉकआउट कम लीग के बेसिस पे। तो 4 टीम से मतलब विनर नंबर 1 का मैच होगा पहले विनर नंबर 2 के साथ, विनर नंबर 1 का मैच होगा विनर नंबर 3 के साथ, विनर नंबर मैच का होगा 4th के साथ। ये बन गया दोस्तों राउंड नंबर 1। विनर नंबर 2 का मैच होगा विनर 3 के साथ, विनर 2 का मैच होगा विनर 4 के साथ। ये है दोस्तों राउंड नंबर 2। विनर नंबर 3 का मैच होगा विनर नंबर 4 के साथ। ये है दोस्तों राउंड नंबर 3। और आखिरी में क्या होगा, इस तरीके से आप लोग एक स्टेयरकेस बना लेना। भैया आपने स्टेयरकेस ही क्यों चूज करे, क्योंकि ये इजीएस्ट मेथड है, इसके थ्रू आप लीग मैच निकाल सकते हो। आपकी मर्जी, आपको टेबुलर निकालना है 4 के लिए तो टेबुलर निकाल लेना, साइक्लिक के थ्रू निकालना तो साइक्लिक के थ्रू निकाल लेना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि क्या होते हैं कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। तो एक ऐसे टाइप के प्रोग्राम होते हैं दोस्तों जो किसी भी टाइप से कंपटीशन के भावनाओं से नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस देने का काम करते हैं। तो बेसिकली करते क्या, लोगों को अवेयर करते हैं डिफरेंट कॉजेस पे, लाइक कि आप हेल्दी रहो, डिसीजेस से बचो, आप लोगों के बीच में भाईचारा हो, रिलीजन के बेसिस में मत बटो, इस टाइप का इसका डिफरेंट मोटो होता है। या किसी डिसीजेस के लिए फंड कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब काम करते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है इसमें, यहाँ पे हम लोग मैराथन के लिए इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे हम लोग ज्यादातर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के लिए इकट्ठे होते हैं। इस दौरान पे पैसे इकट्ठा होते हैं, वो चैरिटी को दे दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है स्पोर्ट्स डे। ये एक ऐसे टाइप का इवेंट होता है दोस्तों जो हर स्कूल के अंदर हर साल ऑर्गेनाइज होता है, बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराने के लिए, उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए, उनके अंदर का जो पढ़ाई का स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए स्पोर्ट्स डे को ऑर्गेनाइज कराया जाता है हर साल। इस दौरान पे डिफरेंट टाइप की स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप होती है, लाइक लीडरशिप की, भाईचारे की, यूनिटी की, डिसिप्लिन की और बाकी दोस्तों के साथ रिस्पेक्ट करने की भावना यहाँ पे बनती है। अगला दोस्तों हेल्थ रन। हेल्थ रन एक ऐसे टाइप का मैराथन है दोस्तों जो किसी भी टाइप से यहाँ पे कंपटीशन के भावनाओं से नहीं हो रहा है। यहाँ पे हर एक एज ग्रुप के लोग आके पार्टिसिपेट करते हैं और अल्टीमेट मोटो क्या होता है कि लोगों को हम लोग हेल्थ के बारे में अवेयर कर सके कि आप सभी के सभी लोग हेल्दी रहे। इसे ऑर्गेनाइज करता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और इसमें फंड कलेक्ट होता है जो कि चैरिटी को दे दिया जाता है। रन फॉर फन भी हेल्थ रन जैसे ही सिमिलर है, जहां पे हम लोग को लोगों को अवेयर करने रहता है कि आप लोग हेल्दी रहो, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो जिससे कि डिसीजेस से आप बच सको। और सेम यहाँ पे भी जो फंड कलेक्ट होता है वो चैरिटी को दे दिया जाता है। लास्ट में होता है दोस्तों रन फॉर यूनिटी। एक ऐसे टाइप का मैराथन होता है दोस्तों जहां पे आप लोग लोगों को इस तरीके से अवेयर कर रहे हो कि किसी भी आप लोग रेस, रिलीजन, कास्ट से क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप सभी लोग इंसान हो। तो इंसानियत के नाते हम सबको एक साथ यूनाइट होकर रहना चाहिए और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए। तो रन फॉर यूनिटी ज्यादातर आप लोग को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास देखने को मिलती है, हर साल होती है। मुझे कमेंट बॉक्स बताना कब होती होगी और किसके बर्थडे के प्रेजेंस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का 2018 के अंदर आया हुआ है, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल के बीच में डिफरेंसेस आप लोग को बताना है। इंट्राम्यूरल मतलब विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट, एक्स्ट्राम्यूरल मतलब आउटसाइड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट। इंट्राम्यूरल के अंदर होते हैं
वो एक्टिविटी जो सिर्फ और सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट के लोग ही खेल सकते हैं। एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर आप लोग बाहर जाके इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो। यहाँ पे हर एक स्कूल के बच्चे को पार्टिसिपेशन का मौका मिल पाता है, वो भी स्पोर्ट्स में अपने स्किल्स को शो कर पाता है। एक्स्ट्रा म्यूरल एक्टिविटी प्रोवाइड करती है एम्पल अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि वो अपनी एक्चुअल स्किल को स्कूल से बाहर जाकर एक्सप्लोर कर पाता है कि क्या सच में वो अच्छा परफॉर्म करता है कि नहीं। सीधी बात है कि नहीं, आप अपने अपने दोस्तों के साथ खेलते हो रात दिन, तो आप एक दूसरे की वीकनेस को और स्ट्रेंथ को जानते हो। जब अननोन के साथ एक्चुअल में क्रिकेट मैच या कोई भी एक्टिविटी खेलते हो तो तब समझ में आता है कि आपको कितना अच्छा खेलना आता है। तो जो एक्चुअल आपका स्पोर्टिंग कैलिबर है वो यहाँ पे शो होता है, और इसमें आप लोग की फिजिकल, मेंटल, सोशल स्किल्स डेवलप होती है और नई मेथड और अपॉर्चुनिटीज आप लोग को यहाँ पे मिलती है जानने को एक्स्ट्रा म्यूरल के अंदर। बाकी दोस्तों दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो फिजिक्स के चैनल पे चल जाना। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री वाला चैनल आप लोग के लिए बना हुआ है, और हर एक अपडेट के लिए, हर एक पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हमेशा मैं टाइम पे चीज अपडेट करता रहता हूँ, ढेर सारा स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।